लोग चश्मा खोल के देखेंगे तब विकास नजर आएगा। सड़क पर कचरा फेंक देते थे जिससे गंदगी रहती थी, उसका बहुत बड़ा निदान हुआ है। सड़कों पर लाइट हुआ है। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो बहुत लोग आवेंगे, मेढक टटराएंगे, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। सीता साहू जी ने विकास किया है और उसी पर हम वोट देंगे। नहीं, विकास दिखता है, जनता को दिखता है, जो विपक्ष के हैं उनको नहीं दिखता, क्योंकि उनको वोट लेना है, वो तो बोलेंगे ही। तो हमें वैसा शहर बनाना है जिस शहर में शिक्षा, चिकित्सा और जल सुविधा पर्यावरण से रहित मुक्त, पर्यावरण मुक्त शहर बनाना है। साफ सफाई, विकास और गरीब आदमी को रहने के लिए व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। पटना का मेयर कौन होगा? आपको बता दें कि पटना की जनता पहली बार अपने मेयर को चुनने जा रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में और यहाँ पर निवर्तमान मेयर और मेयर प्रत्याशी सीता साहू पहुँची हैं और तमाम लोगों से वो मुलाकात कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रही हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार पहली बार जनता अपने मेयर को चुनने जा रही है। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे आप लोग? स्वाभाविक बात है कि पिछले 5 वर्षों तक जो हमारी पटना की मेयर साहिबा थी, इन्होंने बहुत सरलता से, सुगमता से 5 साल इन्होंने अपने कार्यकाल को चलाया है और हम आशा और उम्मीद करते हैं इन्होंने विकास भी किया है। पूरे पटना शहर को हर एक गलियों में जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लगी हुई हैं, काफ़ी सराहनीय इनका वर्क हुआ है, कार्य हुआ है और हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। और मैदान में कई सारे लोग हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। लोग चश्मा खोल के देखेंगे तब विकास नज़र आएगा। हर एक बच्चों से पूछिए, हर एक गलियों में जाइए, सब गलियां पहले अंधेरा रूप लिए हुए रहता था, लेकिन इस मेयर को आने से हर एक गलियों में, हर एक पोल पे दुधिया लाइट जगमगा रही है। ये तो सच्चाई है। पटना के बहुत सारे मोहल्लों में नाला के साथ साथ पीसीसी सड़क का भी निर्माण नगर निगम के द्वारा बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सड़कों पे चलेंगे, गलियों में चलेंगे तो आपको दिखाई देगा विकास का काम। क्या नाम हुआ सर? रमाकांत सिंह। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप लोग अपने मेयर को चुनने जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार? मुद्दा विकास रहेगा और मैडम विकास भी की हैं और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा विकास इनका सबसे जो काम हुआ, कचरा उठाने का। हर घर से लोग सड़क पर कचरा फेंक देते थे जिससे गंदगी रहती थी, उसका बहुत बड़ा निदान हुआ है। सड़कों पर लाइट हुआ है। मैडम का बहुत ही सराहनीय काम रहा है, इसलिए हम इनको वोट देंगे और सब लोग वोट देंगे इनको और मैडम भी अनकंटेस्टेड जीतेंगी। मैदान में कई सारे लोग हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं विकास दिख नहीं रहा है, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। नहीं, उस झूठ बोल रहे हैं लोग। विकास पूरा नज़र आ रहा है। आप भी देख लीजिए, गली मोहल्ला लाइट, स्ट्रीट लाइट देखिए, कचरा उठ रहा है। अब क्या विकास होता है? अब इसे डेमोक्रेसी में तो खड़ा बहुत से लोग होते हैं, प्रजातंत्र का ये तो गुण है, लेकिन मैडम अनकंटेस्टेड जीतेंगे भाई। चलिए, तो जनता का जो समर्थन है वो सीता साहू को मिल रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। क्या लगता है सर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनता अपने मेयर को चुनने जा रही है, आप लोग वोट करेंगे? किन मुद्दों के आधार पर? विकास के नाम पर वोट करेंगे। सीता साहू जी बहुत विकास किए हैं और आगे भी करेंगी। पर मैदान में तो आप लोग भी देख रहे होंगे, कई सारे लोग हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं लोगों को कि कहीं विकास तो दिख नहीं रहा है। अरे इलेक्शन है, इलेक्शन में तो बहुत लोग आवेंगे, मेढक टटराएंगे, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। सीता साहू जी ने विकास किया है और उसी पर हम वोट देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। क्या लगता है इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता अपने मेयर को चुनने जा रही है? क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा विकास का ही, क्योंकि इस बार जनता जो चुनेगी मेयर को, वो विकास पर ही चुनेगी। सीता साहू ने पटना को इस तरह बनाया है, स्मार्ट सिटी के रूप में भी पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, लेकिन होते जा रहा है स्मार्ट सिटी के रूप में। और स्वच्छता के दृष्टि से देखा जाए तो पटना में सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसी के मद्देनज़र रखते हुए जनता वोट देगी सीता साहू को और डिप्टी मेयर को, या वार्ड काउंसलर भी हैं उनको भी।
क्या लगता है कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि चुनावी मैदान में कई सारे लोग हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास तो कहीं दिखता नहीं है। नहीं, विकास दिखता है, जनता को दिखता है। जो विपक्ष के हैं उनको नहीं दिखता, क्योंकि उनको वोट लेना है। वो तो बोलेंगे ही, उनको वोट लेना है इसलिए बोलेंगे। लेकिन जनता ये देख रही है कि विकास क्या हुआ है पटना में, खासकर नए नए मोहल्लों में विकास हुआ है, गली का, सड़क का और स्वच्छता का, ये सारी चीज़ का विकास हुआ है। और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन कहीं कुछ रह गया होगा, उसका विकास अगले टर्म में हो जाएगा और पूर्ण रूप से। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। पहली बार सर आप लोग वोट करेंगे और अपने मेयर को चुनेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? देखिए, नगर निगम का जो मेन विषय है, मुख्य जो काम है वो स्वच्छता है, सफाई है। पहले हम लोग जब पटना मुख्य शहर गली चौराहों पर जाते थे तो कूड़े का ढेर नज़र आता था। हम लोग के लिए अच्छी बात है कि इस कार्यकाल में मेयर मैडम के द्वारा सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे अब रोड जो है साफ़ सुथरा दिखता है। उसके अलावा हम लोग कूड़ा का जो है ढेर घर के बाहर फेंकते थे, अब डोर टू डोर के द्वारा कूड़े की गाड़ी देने वाली आती है डोर टू डोर, जिससे जो है कूड़ा हम लोग को चला जाता है। तो अब सड़क गली में कहीं कूड़ा दिखता नहीं। दूसरा ये है कि पटना अंधेरे की ओर दिखता था, लगता था कि जैसे गांव देहात में आ गए। हम लोग रहते हैं नगर निगम में, टैक्स देते हैं, और लगता था कि जैसे देहात में आ गए हैं। लेकिन अब है कि इस कार्यकाल में लाइट हर जगह पोल पर लगा है, जिससे अब लगता है कि हम लोग पटना दिल्ली की तरह दिखता है। जैसे पटना से बाहर जाइए तो चकाचक दिखता है, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई, तो अब पटना भी उस श्रेणी में आ रहा है। तो हमको लगता है कि मेयर मैडम के द्वारा जो कार्य किया गया है, बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो अब पटना स्मार्ट दिखने लगा है, बिल्कुल दिखने लगा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम देवेंद्र कुमार लाल है। क्या लगता है इस बार पहली बार आप लोग वोट करेंगे और अपने मेयर को चुनेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे इस बार? मुद्दा तो सबको मालूम है, विकास 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 एक ही मुद्दा होता है। सिर्फ विकास के अभिप्राय से समुचित विकास नहीं होता है। सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, शैक्षिक विकास होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे आयाम हैं उनके, शैक्षिक और सांस्कृतिक में बढ़िएगा तो बहुत सारे आयाम होते हैं। तो इन सारों विकास पर बनना है। उसमें एक विकास और भी कह सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, हाँ भी विकास है। तो फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए सबसे चाहिए प्ले ग्राउंड और स्वच्छ वातावरण। फिजिकल ग्रोथ के लिए आदमी बढ़ता कैसे है, बड़ा कैसे होता है? खुली हवा में सांस ले, खेले, धूपे, कूदे, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले उसको, तो वह जा कर के ग्रो करता है, विकसित होता है। तो हमें वैसा शहर बनाना है जिस शहर में शिक्षा, चिकित्सा और जन सुविधा पर्यावरण से रहित, मुक्त, पर्यावरण मुक्त शहर बनाना है। और आप देखे होंगे, विकास खुद महसूस करते होंगे, आपकी जो भी उम्र हो, सतत तो आपने विकास देखा है। आगामी विकास और हो, इसलिए मैं सभी लोगों को, चाहे जो भी कोई मेयर प्रत्याशी हो, वार्ड काउंसलर, अपने मॉडल वार्ड बना करके रखें, अपनी जन सुविधा का ख्याल रखें, यही हमारी कामना होगी। विकास है और क्या है, मुद्दा विकास है। विकास के नाम पर वोट करना है। सभी लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम लोग भी विकास के नाम पर वोट देंगे। अब विकास हो रहा है। मैदान में कई सारे लोग हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, विकास तो दिख ही रहा है, लेकिन जिनको नहीं दिखाई दे रहा है उनको क्या दिखाई देगा? विकास तो हुआ ही है। विकास और साफ सफाई और उसके बाद में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जरूरी है। और दूसरी बात है कि जो गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में जो रहता है, उसके रहने का भी व्यवस्था होना जरूरी है। अन्यथा रोड बन गया और रोड पे आदमी रहने के लिए नहीं है, चलने के लिए नहीं है, वो भी उचित नहीं है। इसलिए साफ सफाई, विकास और गरीब आदमी को रहने के लिए व्यवस्था। चलिए, तो हम पटना के पाटलिपुत्रा इलाका पहुंचे थे और यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की है और तमाम लोगों का जो समर्थन है वो सीता साहू को मिल रहा है। और लोग कह रहे भी हैं कि जो काम इस कार्यकाल में नहीं हुआ है, अगर सीता साहू जीत के आती हैं तो वो अगले कार्यकाल में उस काम को पूरा करेंगी। अब देखना होगा कि जब 28 तारीख को चुनाव होते हैं और 30 तारीख को परिणाम आते हैं तो पटना का मेयर कौन बनता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।